नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आते हैं, कुछ ऐसी चीजें लाते हैं जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपकी जो भागदौड़ भरी जो जिंदगी है, जो दिनचर्या है, इसमें सबसे ज़्यादा चुनौती है हमारे लापरवाहियों की, हमारे नियमों की। नियम परहेज़ों को ताक पे रखते हुए हम अपने काम को, अपने सुख साधनों को महत्वता दे देते हैं, प्रायोरिटी दे देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। इसी का कारण है और इसी का ही खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि शरीर को यदि बहुत ज़्यादा आप सुख साधन से परिपूर्ण कर देंगे तो भी शरीर की जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, वो कम हो जाती है और ऐसे में रोगों का वार करना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी रोग आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। परंतु हमें इसी को रोकना है। इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं कि क्या कुछ आप ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो, कोई भी रोग प्रवेश ना कर पाए। इसीलिए समय समय पर आपको अलग अलग रोगों के बारे में रोज़ाना जानकारी दी जाती है। रोज़ाना उन रोगों के लक्षणों के बारे में आपको बताया जाता है और साथ ही साथ उनके उपचार भी बताए जाते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़े, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं कि आप जब भी इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें, क्योंकि जब आप उनको लिख लेते हैं तो आपके जहन में उम्र भर आपके साथ बने रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उनका सही उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो रोग ना होते हुए भी रोग की निशानी कहलाते हैं। पसीना, क्योंकि हमारे शरीर से निकलने वाला जो तरल है, ये अक्सर जब शरीर गर्म होता है तो निकलता है, लेकिन पसीने में स्मेल आना, बदबू आना, ये भी अपने एक किस्म में रोग की श्रेणी में आता है। और कभी कभी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर के पसीने की जो स्मेल है वो बहुत दूर तक आती है और बहुत गंध उसकी महसूस नहीं हो पाती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि दुर्गंध आना, क्या आप इसको रोग मानते हैं या ये किस तरीके की प्रॉब्लम है तो एक किस्म का रोग ही है। अच्छा, रोग है। और आदमी तरह तरह के पाउडर स्प्रे भी करता है, डिओ परफ्यूम्स लगाते हैं। हाँ, उससे भी मिटती नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर असर होता है फिर आती है। अब ये सारा आपके खान पान पर निर्भर है। अच्छा, जब का खाया पिया आपका अच्छा पचता नहीं है तो ये पसीने के द्वारा भी इसकी बदबू बाहर आती है। गैस पास करते उसमें बदबू आती है। जहाँ पे आप पेट साफ करते हो वहाँ बदबू आती है और उनके पेशाब में झाग आती है। ये कई जगह इसका असर होता है। अब इसके लिए हमें ज़्यादा दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सूखी बेलगिरी ले आए, चाहे सूखा आंवला लाएं चाहे हरड़ लाएं, दोनों को बराबर मात्रा में पीस करके उसका तो पाउडर बना लें। और यदि बेल पक्का मिल जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कच्चा बेल ले लें। कच्चे बेल को पहले तो आप आग में भून लें या पानी में उबाल लें। अब उसके उबालने के बाद या भूनने के बाद उसका गुद्दा निकाल लें,
उसके बीज और लेस निकाल दें। अब उसको अच्छी तरह फेंटें। फेंट करके उसके अंदर यदि आपके पास गाय का दूध है उसकी मलाई मिला दें। यदि गाय का दूध नहीं है तो फिर उसमें कुज्जा मिश्री या सेला मिश्री थोड़ी पीस के मिला दें। और बेल के पत्तों का रस निकालें, कम से कम 10 ग्राम ताज़े पत्तों का, और नरम पत्तों का निकालना, रस को पी लें। उसके बाद बेल का जो आपने हलवा बनाया इसको खा लें। और सुबह नहाने के बाद हरड़ या आंवला दोनों में से कोई भी चीज़ लेके, और जितना उसका वजन है उतनी सूखी बेलगिरी पीस के उसमें पाउडर मिला के वो बगलों में अच्छी तरह मालिश कर लें। और उसके बाद आप जो मर्जी काम करें। अब जहाँ पे आपको बगलों से बदबू आती है, दूसरा आदमी नाक पे कपड़ा लेता था, अब उसको कपड़ा लेने के लिए जो बदबू वाले कूप थे उनमें सुगंध वाले कूप हो जाएंगे। अच्छा। ये इसकी विशेषता है। परंतु खान पान में जो भी नाज लेना, उस नाज को पहले धो के सुखा लेना और उसमें काले चने जरूर मिलाने। और ऐसे 5-4 नाज मिला लेते हैं तो और भी सोने पे सुहागा। और इस आटे को ज़्यादा बारीक नहीं करना, आटा जो हाथ में लेके सरके वैसा आटा होना चाहिए। और उतनी ही रोटी बनानी जितनी आपको भूख है। सख्त आटा गूंद के पहले खुले पानी के अंदर रख दो। जब वो पानी के अंदर रख दिया तो जो कण थे वो नरम होके टूटेंगे, आटा सख्त से मुलायम हो जाएगा। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने खानी है, छिलके वाली सब्जियाँ, छिलके वाली दालें, नमक सिंधा या काला लेना, आयोडीन नमक नहीं लेना, हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च नहीं लेनी। अब जिस बर्तन में बनानी मिट्टी का हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो अमोनिया का बर्तन छोड़ के किसी बर्तन में बना सकते हैं। जब आपकी दाल सब्जी जो आपने बनाई वो तैयार हो गई, नीचे उतार लें। अब तवा गैस पे रख के उस आटे को निकाल के गूंदें। अब जो सख्त रखा था बिल्कुल मुलायम हो गया। अब उस आटे की रोटी ऐसे बनेगी जैसे बाजरे की रोटी होती, गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी, मक्की की रोटी से पतली। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए तो आप उसके ऊपर दाल सब्जी जो भी आपने बनाई वो डाल दें थाली में डाल के। और 2 गिलास जो आपने पानी उबाल के रखा था उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री आ गया है। अब इतने में लहसुन, प्याज, अदरक 25-30 ग्राम तीनों चीज़ें लेके कूट के पीस के चटनी बना के कपड़े में डाल के 2 चम्मच रस निकाल दें। 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में मिला दें और जो कचरा बचा वो अपनी दाल सब्जी जो बनाई उसमें मिला के खा लें। अब ये रोटी यदि आप मसल के सूप जैसी बनाते हैं तो सूप ही है। सूप जैसी नहीं बनती है तो आप इसकी गराई भी खा सकते हैं। 2-4 गराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। अब जो पानी आपने जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल रखा है वो ही पानी पीना, दूसरा नहीं पीना। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगाएं। उसके बाद दातन पूरा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम 20-25 मिनट थोड़ी आप सैर कर लें। फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट दाईं साइड करवट लें। आप उठे, आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। उसके बाद आप जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ आपको संकोच करना पड़ता है कि आपकी बगलों से बदबू आ रही है, अब वो आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ खाई या कौन सी लगाई है
जिससे जो आपके शरीर से महक आती थी गंदी, वो आज तो सुगंध में आ गई। तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीधा उत्तर दें कि हमने स्वास्थ्य विचार में प्रोग्राम देखा और हमने इस प्रोग्राम को अपनाया, ये उसकी देन है। इस तरीके से करना है, बिल्कुल। तो गुरुजी, जैसा कि कितने दिन में इसका असर दिखने लगता है, कितने दिन में इसका इफेक्ट? असर तो पहले दिन दिख जाता है, परंतु कम से कम 15 दिन तो करना चाहिए। ऐसे आप सारी उम्र भी कर रहे तो उससे नुकसान कोई नहीं है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिन लोगों को कम पसीना आता है, तो क्या ये उनके साथ कम होती है प्रॉब्लम, या जिनको ज़्यादा पसीना आता है उनके साथ ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो? नहीं, ये जब बच्चा पैदा होता है, हाँ, तो बच्चे की छाती से दूध निकलता है। बच्चे की छाती से दूध निकलता है। हाँ, औरतें जब बच्चे को नहलाती हैं तो उसकी जो निपल है उनको ऐसे दबा के दूध निकालती हैं। वो दूध यदि पूरा निकाला गया तो उसकी बगलों से पसीने का बदबू नहीं आएगी। अच्छा। परंतु वो दूध अंदर उसके रह गया तो उसकी बदबू होती है, और वो जीवन भर रहती है। हाँ, फिर उसको उपचारों के माध्यम से ठीक किया जाता है, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस दौर में कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे नुस्खे, उपचार जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हम भूलते जा रहे हैं या इनसे दूर होते जा रहे हैं। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि इस हमसे भी पहले की जो जनरेशन थी, वो दादी नानी के नुस्खों पर आधारित होती थी, और वो दादी नानी के नुस्खे हम सभी के घर में बखूबी अपनाए जाते थे। छोटी छोटी चीज़ों में उन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता था, परंतु ये सब तभी संभव होता है जैसा कि जब संयुक्त परिवार का एक चलन था। आजकल बहुत सारे लोग एकल परिवार में रहने का प्रयास करते हैं, और ऐसे में घर के बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया नहीं मिल पाती है, उनके मार्गदर्शन नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नुस्खे उपचारों से हम दूर होते जा रहे हैं। परंतु यदि आप चाहते हैं कि ये नुस्खे, ये उपचार समाप्त ना हो और आप तक इसकी पहुंच बनी रहे, और आप अपने आने वाली जनरेशन को भी ये बहुमूल्य उपहार देना चाहते हैं सौगात में, तो आप इन नुस्खों को दोबारा से स्मरण कर सकते हैं स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए। ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप घरेलू उपचारों के माध्यम से अपने घर से रोगों को दूर कर पाएंगे। और ये पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है आपको अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।